वेलकम बैक अगेन। अपने कंप्यूटर के अंदर हिस्ट्री के बाद अपने नेक्स्ट चैप्टर की आज अपने स्टडी करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है अपना व्हाट इज़ हार्डवेयर। हार्डवेयर से पहले जाने से पहले अपने थोड़ा सा अपने इस पे अपने व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में अपने थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, जो कि एक प्रोसेसिंग के बाद यानी प्रोसेसिंग के अंदर अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को कंप्लीट करने के बाद अपने को आउटपुट प्रोवाइड करती है। तो इन सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए इसके अंदर तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं: इनपुट डिवाइस, प्रोसेस यानी सीपीयू और आउटपुट डिवाइस। इन तीनों के बारे में मैंने एक एग्जांपल से समझाया है। इनपुट डिवाइस क्या होती है, प्रोसेस सीपीयू क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे अपने घर पे अपने मैंगो शेक तैयार करते हैं। मैंगो शेक का मैंने एग्जांपल लिया, उससे आप बड़ी इजी तरीके से आप समझ जाओगे। तो जैसे अपने घर पे मैंगो शेक तैयार करना, तो उसके लिए अपने सबसे पहले क्या चीज़ ज़रूरत होती है, उसके लिए अपने को चाहिए होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल यानी अपने मैंगो, शुगर, ड्राई फ्रूट्स हो गए, मिल्क हो गया, इस तरह के अपने उसके लिए मटेरियल चाहिए होता है। और फिर उनको मटेरियल को अपने जैसे मैंगो सभी को अपने एक जूसर होता है जो एक इलेक्ट्रिसिटी से उसको अपने चलाते हैं, उससे अपने उसको जूस तैयार करते हैं। जूस तैयार करने के बाद जो अपने आउटपुट प्रोवाइड होता है, जूसर से प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट अपने को प्रोवाइड होता है वो होता है मैंगो शेक, जिससे अपने नॉर्मली अपने में अपने ड्रिंक के तौर पर अपने घर पे यूज़ करते हैं। तो इसी तरह ही ये सारा प्रोसेस होता है अपने कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के अंदर ये सारा प्रोसेस करने के लिए हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। हार्डवेयर के अंदर सबसे पहले चाहिए तो अपने को इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर को कमांड देने के लिए। कमांड देने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है सीपीयू का, जो सारे अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन से इन जो अपने कमांड दी हो तो उस टास्क को कंप्लीट करता है। और कंप्लीट होने के बाद जो अपने को रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट डिवाइस से अपने को रिजल्ट मिलता है। तो ये होता है हार्डवेयर का जो मेन काम। और इसके अंदर हार्डवेयर के अंदर सबसे पहले अपने इनपुट डिवाइस की एग्जांपल समझेंगे। भी इनपुट डिवाइस में कौन कौन से डिवाइस की एग्जांपल है। सबसे मेन जो कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइस का जो मेन डिवाइस है वो है कीबोर्ड। नॉर्मली कीबोर्ड के अंदर 104 बटन होते हैं और इस स्टैंडर्ड कीबोर्ड का अपने आजकल यूज़ कर रहे हैं। और इस कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, इन्वेंशन किया था क्रिस्टोफर सोल्स ने। नेक्स्ट अपने इनपुट डिवाइस है माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। द माउस इज यूज टू मूव अ कर्सर ऑन द स्क्रीन, जो कि अपने कर्सर को मूव करने के लिए माउस का प्रयोग करते हैं। और स्टैंडर्ड माउस के अंदर 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन, ये एक साथ इकट्ठे होते हैं और एक स्क्रॉल बटन होता है। इसके बारे में माउस की और कीबोर्ड की जो बटन्स के बारे में भी अपने डिटेल से अपने स्टडी करेंगे। कौन सा बटन कहाँ पे यूज़ होता है, कितने बटन होते हैं, सारी कैटेगरी के बटनों के बारे में अपने स्टडी आगे करेंगे। और माउस के बारे में अपने डिटेल से स्टडी करेंगे। और माउस का आविष्कार किया था अपने डॉगल्स एंगलबर्ट ने। और नेक्स्ट अपने कुछ और एग्जांपल मैंने इनपुट डिवाइस के लिए रखे हैं, जैसे माइक्रोफोन, जिसे अपने माइक भी बोलते हैं, स्कैनर, जैसे अपने मोबाइल से अपने आजकल एप्लीकेशन है तो उसे स्कैन करते हैं, या अपने कंप्यूटर के अंदर सिस्टम से जोड़ के, कंप्यूटर सिस्टम जोड़ के अपने कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करना होता है, कोई डिजिटल या सॉफ्ट कॉपी जिसको बोलते हैं उसकी तैयार करनी होती है, स्कैन से अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसकी सॉफ्ट कॉपी या डिजिटल कॉपी अपने तैयार कर सकते हैं। जॉयस्टिक मोस्टली एक ये मूविंग डिवाइस होता है जिसका अपने यूज़ करते हैं गेमिंग के अंदर। टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है। मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है या दोनों है, आपको ये बताना है मेरे को कमेंट करके। वेबकैम, वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर इस वेबकैम का यूज़ होता है। लाइट पेन, कोई भी अपने स्क्रीन पर ड्राइंग बनाने के लिए इस लाइट पेन का यूज़ करते हैं, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। BCR इसकी फुल फॉर्म है बार कोड रीडर। ये अपने बैंकों के अंदर बैंकों के बार कोड रीडर
अपने जैसे कोई मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे अपने कोई सामान परचेज करते हैं तो वहाँ से एक मशीन से वो स्कैन करके और वहाँ से स्क्रीन से अपने को रेट चेक करके बताता है कि कितने रुपए का ये प्रोडक्ट है। तो वो बार कोड रीडर से ही सारा प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं। बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट मशीन कंपनियों के अंदर या आज मोस्टली हर जगह जैसे एम्प्लॉय काम करते हैं कंपनियों में तो वहाँ पे अटेंडेंस लगाने के लिए उनकी तो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट आजकल सिस्टम लगे हुए वहाँ पे। तो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस की। इनपुट डिवाइस के बाद अपने प्रोसेसिंग यूनिट को अपने समझते हैं। तो प्रोसेसिंग यूनिट हैज़ द फॉलोइंग हार्डवेयर कंपोनेंट। प्रोसेसिंग यूनिट में कौन कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं उसको बारे में आपको समझाते हैं। इस इनपुट जो अपने यूजर प्रोवाइड करता है उसको प्रोसेस करने के लिए जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है उसके अंदर आप सामने में दिख रखे हैं ये मेजर पार्ट काम करते हैं। सबसे पहले होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पर ये सारे जो मैंने हार्डवेयर ये लिख रखे हैं मैंने आपके सामने, ये मदरबोर्ड पर ही उस पर लगे होते हैं। CPU भी मदरबोर्ड लगा होता है जो सबसे मेन कंपोनेंट है, जिसे अपने ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं CPU को। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके बारे में भी कौन कौन सी रैम होती है इसके बारे में अपनी डिटेल से स्टडी करेंगे। स्टोरेज डिवाइस, परमानेंट डेटा को स्टोरेज करने के लिए अपने को प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर हार्ड डिस्क, SSD जैसे डिवाइस अपने लगे होते हैं। GPU, ग्राफिक प्रोसेस यूनिट, ये भी एक मदरबोर्ड पर मतलब ग्राफिक्स कार्ड का यूज़ करना होता है तो बढ़िया हाई लेवल के ग्राफिक्स के लिए इसका प्रयोग करते हैं। पावर सप्लाई, सभी इन हार्डवेयर को पावर सप्लाई के द्वारा इनको इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये होते हैं प्रोसेसिंग यूनिट के हार्डवेयर के पार्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के अंदर सबसे पहले देखते हैं आउटपुट डिवाइस इज ए कंप्यूटर सिस्टम और हार्डवेयर कंपोनेंट दैट डिस्प्ले अवर अदरवाइज प्रोवाइड डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर। इसका मतलब अपने जो भी इनपुट दिया था यूजर ने, प्रोसेस होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट मिलता है वो जिस हार्डवेयर पर मिलता है उसे ही आउटपुट डिवाइस में कहते हैं। इसके अंदर अपना डिस्प्ले के तौर पर भी अपने को मिल सकता है, साउंड के तौर पर भी हमारे अपने को मिल सकता है और किसी हार्ड कॉपी के तौर पर भी अपने को डेटा ही मिल सकता है। इसके कुछ आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल मैंने लिख रखे आपके सामने, जैसे सबसे मेन जो है LCD मॉनिटर, प्रिंटर, कोई भी डाटा प्रिंट करने के लिए स्पीकर, ईयरफोन, ये आज के टाइम में सबसे फेमस है, मोबाइल के साथ अटैच होते हैं, ईयरबड्स, ये आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। टच स्क्रीन हुआ, ये भी आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर, किसी भी कंपनी के अंदर या कोई भी सेशन होता है उसके अंदर प्रेजेंटेशन देने के लिए अपने प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं, ये भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। आज की वीडियो में इतना ही। आगे अपने डिटेल से सारे इसके बारे में स्टडी और करेंगे, अपनी सीरीज इसको कंटिन्यू रखेंगे आगे। डेली आपको नई नई अपडेट मिलती रहेगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को अपने को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मेरे को भी ये चीज़ें आप करोगे तो मेरे को मोटिवेशन बनेगा और शानदार आपके लिए कंटेंट तैयार करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।